अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही शपथ ली, उसके हफ्ते भर के अंदर ऐसे कई ताबड़तोड़ फैसले किए हैं जिनको देखकर लगता है कि दुनिया की राजनीति में आने वाले दिनों में काफी परिवर्तन होने वाला है। सबसे बड़ा फैसला उन्होंने अगले 3 महीनों तक किसी भी दूसरे देश की मदद नहीं करने का लिया है। इसके अपवाद इजराइल और मिस्र है। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को अभी और कंगाली झेलनी होगी। साथ ही ट्रंप ने गाजा पट्टी को लेकर भी अपनी योजना साफ कर दी है। साथ ही कुछ फैसले अप्रवासियों से जुड़े लिए गए। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टेंशन भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे टैरिफ बढ़ने की आशंका है। ऐसे में बदली हुई अमेरिका की डिप्लोमेसी में क्या भारत फंस रहा है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। चीन के लिए ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत दिलचस्प और हैरानी भरी रही है। बता दें कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान और 2024 में राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान चीन के प्रति बेहद सख्त रुख बनाए रखा। हालांकि चुनाव जीतने के बाद और 20 जनवरी को अपने शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने चीन का ज्यादा जिक्र नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा जैसे देशों पर अपने जुबानी हमले तेज कर दिए। वहीं ट्रंप ने चीन के प्रति सख्ती दिखाने के बजाय दोस्ती बढ़ाने के संकेत दिए हैं, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित करना और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस का चीन के विशेष प्रतिनिधि और उपराष्ट्रपति हान झेंग का स्वागत करना शामिल है। बता दें कि झेंग ने शपथ ग्रहण समारोह में टेस्ला के CEO और ट्रंप के दोस्त समझे जाने वाले एलन मस्क सहित अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन से मुलाकात की। ऐसी भी खबरें हैं कि ट्रंप अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में चीन का दौरा भी कर सकते हैं और ये चीन को लेकर बाइडेन के नजरिए से बिल्कुल उलट है। बता दें कि ट्रंप ने चुनाव अभियान के दौरान चीनी वस्तुओं पर 60% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, लेकिन पद ग्रहण करने के बाद उन्होंने इसे लागू करने में जल्दबाजी नहीं दिखाई है। इसके बजाय उन्होंने कनाडा और मेक्सिको से आने वाले सामानों पर टैरिफ लगाने पर ध्यान दिया है। उन्होंने 1 फरवरी से दोनों देशों पर 25% टैरिफ लगाने के प्लान की घोषणा कर दी है। ट्रंप प्रशासन चीन पर टैरिफ लगाने के जिस प्लान पर विचार कर रहा है, उसमें चीन पर केवल 10% टैरिफ लगाना शामिल है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने टिकटॉक के मुद्दे पर भी अपना उदार रुख रख कर सबको चौंका दिया है और टिकटॉक पर प्रतिबंध को फिलहाल स्थगित कर दिया है। ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया है कि टिकटॉक को बचाया जाना चाहिए। चीन के विशेषज्ञ ट्रंप के उदार रवैये से आशावादी हैं और उनका मानना है कि इससे पता चलता है कि ट्रंप चीन के साथ किसी तरह के समझौते पर पहुंचने की इच्छा रखते हैं। चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर चीन अमेरिका और ट्रंप के लिए फायदेमंद साबित होने वाली रियायतें देता है तो ट्रंप अपनी चीन नीति पर फिर से विचार कर सकते हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भी शी जिनपिंग उनके शीश महल मारे-लागो में उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन इसके 1 साल के भीतर ही द्विपक्षीय संबंध पूरी तरीके से चरमरा गए थे। चीन के कई रणनीतिकार ट्रंप के इरादों को शक की नजर से भी देख रहे हैं। चीन के रेनमिन विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर और अमेरिकी मुद्दों के विशेषज्ञ जिन कैनरोंग का कहना है कि ट्रंप अपने दिल में चीन को एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानते हैं। उनके मंत्रिमंडल में चीन के प्रति कट्टर रुख अपनाने वाले मंत्री भी भरे हुए हैं, जैसे विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्टज। बता दें कि भले ही चीन को लेकर उनकी रणनीति बदल सकती है या पहले से अधिक जटिल हो सकती है, लेकिन चीन को लेकर उनका रवैया इतनी आसानी से नहीं बदलेगा, इस बात की भी आशंका राजनीतिक जानकार जता रहे हैं। कैनरोंग ने कहा है कि ट्रंप का चीन की चापलूसी करना उनके नजरिए में बदलाव को दिखाता है और ये भी दिखाता है कि वो चीन अमेरिका संबंधों को सुधारने की जिम्मेदारी पूरी तरह से चीन पर डालना चाहते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे टैरिफ बढ़ने की भी आशंका है। वित्तीय साल 2023-24 में दोनों देशों के बीच व्यापार 119.71 अरब डॉलर तक पहुंच गया और इसमें भारत का लगभग 35.31 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। व्यापार अधिशेष या ट्रेड सरप्लस का सीधा सा मतलब है कि देश के निर्यात का मूल्य उसके आयात के मूल्य से अधिक है, लेकिन अमेरिका भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाता है तो ये सकारात्मक व्यापार संतुलन बिगाड़ सकता है। इससे कई प्रमुख भारतीय उद्योगों के लिए चुनौतियां भी पैदा हो सकती हैं और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत की प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होगी। ये आर्थिक नुकसान को कम करने और अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों को बनाए रखने में मदद भी करेगा। अमेरिका टैरिफ बढ़ोतरी के जवाब में भारत अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाने का विकल्प भी चुन सकता है। बता दें कि भारत अमेरिका के प्रमुख निर्यात को टारगेट करने का दमखम रखता है।
भारत सरकार के दस्तावेज के अनुसार जवाबी टैरिफ एक आम तरीका है जिसका इस्तेमाल भारत पहले के व्यापार विवादों में करता रहा है। यह अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरोध का संकेत भी देता है। साल 2019 में जब अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाया था, तब भारत ने सेब, बादाम और मोटरसाइकिल जैसे अमेरिकी उत्पादों पर भी जवाबी टैरिफ लगाया था। भारत अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाना चाहता है। साथ ही भारत अपने देश में ही ज्यादा सामान बेचने पर ध्यान देगा ताकि अमेरिका से आयात कम हो। राजनीतिक जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि भारत के पास नुकसान कम करने के कई तरीके हैं। अगर अमेरिका भारतीय सामानों पर ज्यादा टैरिफ लगाता है तो भारत के कई क्षेत्रों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। IT सेवाओं, कपड़ा, दवाओं और ऑटोमोबाइल जैसे मुख्य क्षेत्रों को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। रोजगार पर भी असर पड़ेगा और कई लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वहीं हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बात भी हुई है और इस बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी किया। ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया है। पीएम मोदी फरवरी में अमेरिका की भी यात्रा कर सकते हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जहां फोन कॉल पर ट्रंप ने पीएम मोदी से भारत के साथ निष्पक्ष व्यापार की बात कही, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने बयान दिया है कि अमेरिका उन देशों पर टैरिफ लगाएगा जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाते हैं। इन देशों की सूची में ट्रंप ने चीन और ब्राजील के साथ साथ भारत का भी नाम शामिल किया है। एक तरफ जहां ट्रंप भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो भारतीय सामान पर उच्च टैरिफ लगा रहे हैं। ट्रंप के इस कदम को मुंह में राम बगल में छुरी की तरह भी देखा जा रहा है। बता दें कि ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक रिट्रीट में हाउस रिपब्लिकन को बताया कि हम उन बाहरी देशों और बाहरी लोगों पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं जो हमें लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने देश को अच्छा बनाना चाहते हैं। ट्रंप ने पिछले हफ्ते दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनका पहला रिट्रीट था। ट्रंप ने इस दौरान कहा कि चीन एक जबरदस्त टैरिफ निर्माता है। भारत, ब्राजील और कई अन्य देश भी ऐसे ही हैं। इसलिए हम ऐसा अब और नहीं होने देंगे क्योंकि हम अमेरिका को पहले रखने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक निष्पक्ष प्रणाली बनाएगा जहां पैसा हमारे खजाने में आएगा और अमेरिका फिर से बहुत समृद्ध हो जाएगा। ट्रंप की जीत के बाद भारतीय मीडिया ने इसको भारत के पक्ष में दिखाया था। बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे संबंध माने जाते रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ट्रंप प्रशासन पहले ही 18,000 भारतीयों को अमेरिका से निकालने का आदेश दे चुका है और अब टैरिफ बढ़ा भारतीय सामान के लिए अमेरिकी बाजार में मुश्किलें पैदा करने की तरफ बढ़ रहा है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका और भारत के बीच व्यापार बढ़ने की बजाय कम हो सकता है। फिलहाल पीएम मोदी की यात्रा को लेकर भी अब कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोई बढ़ती घनिष्ठता की बात कर रहा है तो कोई अमेरिका के बैक टू बैक लिए गए निर्णयों पर इन मुलाकातों को अमेरिका भारत के संबंधों पर मरहम की तरह देख रहा है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि अमेरिका भारत को लेकर कौन सा कदम उठाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।